अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट। कोई घरेलू बातें नहीं होनी चाहिए। ये हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और as we have studied earlier that there are two combination of resistors. One is series combination and the another is parallel combination. In case of series combination, the equivalent resistance will be Req is equal to R1 plus R2 plus R3 dot dot dot. Okay. And if the resistors are in parallel combination, then in that case, we will find out the equivalent resistance as 1 by Req. Reciprocal, याद रखिएगा, reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of the reciprocal of the individual resistance होता है, याद है ना? तो ये सब चीज तो अब मतलब क्या कहा जाए, पूरा रटा गया है। लेकिन तब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हेजिटेशन है उनमें और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वैसा मैं सवाल अभी और भी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन कुछ कोशिश तो आपको करना होगा भाई। जैसे अभी रितिका को ही देखिए, वो बहुत अच्छा सवाल बना रही है। बाकी जो बच्चे हैं जैसे तेजस्वी, हर्षित, ये सब तो है ही, बना रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ गर्ल्स में बहुत अच्छा आगे बढ़ रही है, दैट इज रितिका। तो आगे और भी लड़कियां या लड़के, वो सबसे बड़ा बात है विलिंगनेस लव। जैसे आज मैं जो सवाल दे रहा हूँ, देखिए ये जो मेरा सवाल यहाँ है वो क्या है कि ये ट्रायंगुलर शेप में है। ये कल भी मैंने बनाया है, ट्रायंगुलर शेप। ओके, एंड ABC 1 to 1.5, 1 ohm, 2 ohm and 1.5 ohm. This is and AB, ये भी याद रखो, ये भी हम emphasize किए थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन विच टू एंड वो पूछ रहा है, ये भी याद रखना है। जैसे अगर यहाँ पर ABC लिखा है तो कभी बिटवीन बी एंड सी पूछ सकता है, कभी बिटवीन ए एंड सी पूछ सकता है, कभी बिटवीन ए एंड बी। तो जिसके अक्रॉस पूछ रहा है, आप एज्यूम कर लीजिए कि उन दोनों के बीच एक हम लोग क्या करें, सेल लगा ले। ठीक है, सेल लगा ले। जैसे अभी यहाँ पूछ रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो मैंने एज्यूम किया कि मैंने यहाँ सेल लगाया। तो फाइंड आउट कीजिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो क्विक। यस बेबी। बोर्ड इज विजिबल। वाह, हर्षित का जवाब आया 1। देखते हैं कौन बनेगा विजेता, रितिका की हर्षित। जब करंट सेल से निकला तो करंट यहाँ बट गया, I1 एंड I2, और ये एक ही वायर है, देयरफॉर यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। देयरफॉर दिस 1 ohm and 2 ohm are in series combination। तो ये 1 ohm और 2 ohm मिलकर क्या हो गया, 3 ohm। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं और ये हो गया आपका 3। अब क्या हुआ, 2 वायर हो चुका, इसमें I1 एंड इसमें I2, देयरफॉर दीज आर इन पैरेलल। पैरेलल का क्या तरीका होता है, 1 by Req इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2, यानी 1 by 3 प्लस 1 by 1.5। इसको हटाओ, 5 3 15, 5 2 10, 3 3। अरे रितिका मिस कर गई।
हर्षित सही है ना? 1 ओम इज करेक्ट आंसर। और कभी कभी देखो कॉम्प्लेक्स सर्किट जब हो जाए तो मैं ये 1/Req के जगह इसको इस रूप में ही लिख दिया करूंगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ठीक, कभी कभी ये याद रखिएगा, ये अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्या आएगा ना? आएगा आयुष माधव। आजकल तो बच्चा ही नहीं दिखता है भाई, सब बच्चा चल गया छठ में घाट बनाने। हेलो, समझे रितिका? कहाँ गलत थी रितिका? ओहो, आज पहले ही पहला बॉल मिस किया है आपने। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बॉल हम लोग खेलेंगे। आज मैच करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे एक ओवर खेला जाए। ठीक है, एक बॉल हो गया। दूसरा यदि मैं देखूं तो दूसरा हमारे पास सवाल जो दिखता है, ओहो, वो क्या कर रहे हैं हम कि एक रेक्टेंगुलर टाइप से, ठीक ऐसे, ये ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, एक डायगोनल में भी रजिस्टर दिया है। ठीक है, डायगोनल में भी रजिस्टर दिया है और ये यहाँ कह रहा है 3223 3223 ओम 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 ओम, एंड दिस इज 1 ओम। अगेन ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भले तुम लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे होगे लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन क्या कह रहा है। जैसे यहाँ ADBC है, ADB और C है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कह रहा है, ना कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D नहीं कह रहा है। ज्यादा का हाथ चलेगा कि ओ ऐसे सेल लगाते हैं, नहीं, यहाँ पर ऐसे सेल लगाना है। ओके, ये चलिए फाइंड आउट, जल्दी क्विक। क्यों, कैसे तुम जानी कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है और इसको गायब कर दी? क्यों गायब कर दी? इसको यूज की हो, ये रजिस्टर में आया है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, यही तुम्हारा है आंसर हर्षित। ये वैसा नहीं लग रहा है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला बात नहीं है क्या इसमें? हमको तो वही लग रहा है जी, देखते हैं। ये अगर डायग्राम देखो, गौर करो इसमें। ओ नहीं 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 नहीं, ये देखो अंतर हो गया। कल का क्वेश्चन और आज इसमें लगता है अंतर है थोड़ा। इसमें लगता है कि यहाँ पर हम लोग सेल लगाते थे, है ना, और उस केस में 3/2 इज इक्वल टू 3/2, जो ये कट हो गया था। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? हेलो, अरे कोई तो बोलो यार, यस या नो। जैसे एक डायग्राम होता है जो कि इस तरह से होता है, जैसे मान लिया ए और ये बी हम रखे, तो ए बी रखे तो देखना जरा डायग्राम, ए बी, और यहाँ पे हम बनाते हैं सी और डी, ठीक ना? तो ये जो हमारा हुआ यहाँ
A to C 3 और C to D ये हमारा क्या है 2 ओम 2 ओम हुआ। और फिर आते हैं हम A to D that is 3 और D to B that is 2 यही ना जी, ठीक है ना। हाँ, और AB जो है हमारा ये इस तरह से आ रहा है ना, ये इस तरह से आ रहा है 1 ओम। एक बात ध्यान दो रितिका या हर्षित, कल मेरा जो रजिस्टर गिरा था यहां से गिरा था, याद है ना। हाँ, कल यही था डायग्राम, सब कुछ चेक करना पड़ेगा हमको। तो इसमें क्या हो गया, ये जब करंट है, ये करंट जो जा रहा है I1 I2 I3, तो ये ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो गया, यानी 3 to 5, यानी रिड्रॉ अगर करें हम तो ये 5 ओम और ये हमारा कितना है 1 ओम है, और ये जो हमारा हो जाएगा दैट विल बी 5 ओम, है ना। और इस कारण से ये क्या हो गया, तीनों पैरेलल में हो गया, यानी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1, है ना। तो उसके बाद जो भी आंसर आया सही है। कल हमको ध्यान आ रहा है कि यहाँ से होगा, यहाँ वाला केस में दूसरा हो जाता है। यहाँ वाला केस में हम लोग लगा देते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस हो जाता है कि बीच वाले वायर, बीच वाले रजिस्टर से करंट नहीं फ्लो करता है। और दूसरा था वही, इनको लगा कि कल गलत तो नहीं हो गया कहीं। तो ये देखना, ये वाला डायग्राम में यही अगर CD रहता तो कुछ बात पलट जाता। अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस CD बोलता है तो बात कुछ चेंज हो जाता है, कुछ क्या बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अरे भाई और कोई बोल नहीं रहा है जी, कौन कौन यहाँ बैठा हुआ है इसमें ऑनलाइन में। आदित्य राज चौधरी जागे हुए हो? देखो आवाज नहीं आया, इसका मतलब ऑन करके छोड़ दिया है। खुशी कुमारी टंडी बोलो यस सर, नो। निकिता, हाँ निकिता जल्दी अटेंडेंस बना रहे हैं जल्दी, निकिता नो। प्राची नो। ऋषभ नो। ऋषिकांत नो। ओहो, अब नहीं पूछेंगे, अपनी ही बेइज्जती हो जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फिर स्क्वायर शेप है। ठीक, 0.5 3.5 2.5 8.5 okay, effective resistance across AB, this is A, this is B and DC between A and B, effective resistance between A and B, जल्दी क्विक बताइए। ये तो आसान है, कि बीच का गैप ही कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है। बीच के गैप, बीच में रहने पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इज इट व्हीटस्टोन ब्रिज और नॉट। व्हीटस्टोन ब्रिज का ये ध्यान रखिएगा। क्या आंसर आया हर्षित बाबू? AB में 12/5 यानी 5 से 2.4 ओम, है ना।
2.4 ओम इज द करेक्ट आंसर। और किसको किसको आया भाई? सेम प्रीवियस क्वेश्चन है ये, बीच का खत्म किया हुआ है पहले से। 0.5 2.5 सीरीज यानी 3 ओम, और ये 8 3 11 यानी 0.5 12 यानी 11 और 12, ये दोनों पैरेलल में हो गया। 1/11 प्लस 1, ये ना होगा जी हर्षित बाबू? 2.5 3 यानी 1/3 प्लस 1/12, 3 12 का एलसीएम 12 4 1 5/12, तो फाइनली आर ई क्यू इज इक्वल टू 12/5 2.4 ओम। आज हो सकता है सब लोग के पिताजी मोबाइल छीन लिए होंगे इलेक्शन का रिजल्ट देखने के लिए। नेक्स्ट, हाँ वाह, तुम तो दोनों निकालने लगा तुम। अभी हम दे रहे हैं उसी को, क्वेश्चन को समझने के लिए कैसे चेंज कर जाता है। ये स्क्वायर या चौथा, यहाँ पर रजिस्टर हमारा जो है वो 6897 है। 6897 ओम 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 ओम, ठीक। और ए से बी, ए टू बी, ए है बी है, एंड दिस इज सी डी। जो कहो इससे तो फर्क नहीं पैंदा, सी डी। अब की बार ए बी से ही निकालना है आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलिए फाइंड आउट। चलो भाई, आज तो तेजस्वी भी नहीं है इसमें। जब करंट फ्लो हुआ तो ये तीनों आपका सीरीज में है, तो 8 9 17 और 24, यानी रीड्रॉ करें आप सर्किट को तो दिस विल बी 24 ओम, और ये दोनों पैरेलल हो गया, यानी 6 × 24 प्लस 30, यानी 6 4 24 और 2, 44/30, 3 6 12, 4.8 है ना, 4.8। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। प्रियांशु, साहब आज गया होगा झंडा उंडा लेके रैली निकालने के लिए। कुछ लड्डू उड्डू मिलेगा नहीं जी, कोई जीते लड्डू खा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a parallel combination of 3 resistors takes a current of 7.5 ampere। 3 रजिस्टर है और they are connected in parallel combination and withdrawing the current 7.5 ampere from a 30 volt supply, यानी potential is applied 30 volt। If the two resistors are 10 ohm and 12 ohm, जिसमें दो रजिस्टर हमको बता दे रहा है कि 10 ओम है और सेकंड रजिस्टर इज 12 ओम। वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड रजिस्टर, यही क्वेश्चन है इन शॉर्ट। पंद्रह, एकदम सही, तुम तो बहुत अच्छा। हाँ हाँ एकदम सही हो। तरीका यही है कि V इज इक्वल टू आई आर ई क्यू एक बार लिख लेते हैं हम लोग, टोटल वोल्ट टोटल करंट टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये 7.5 30 वोल्ट इज अ
potential and current is 7.5 और equivalent resistance we will find out. तो Req is equal to 30 by 7.5 यानी ये गया 10 5 15 5 दूनी 15 दूनी यानी 4 ओम ये हमको मिल गया 1 by Req और यहाँ 1 by Req तीनों पैरेलल में है इसलिए 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 तो 1 by Req जो हो गया वो 4 हो गया ये हो गया आपको 10 और ये हो गया 12 प्लस 1 by R3 ऐसे ना बनाई रितिका चार 10 12 इसका एलसीएम कितना होगा तो ये हमारा 15 माइनस 11 बाई 60 इज इक्वल टू 1 बाई R3 तो 15 में से 11 गया 4 यानी R3 इज इक्वल टू 4 बाई 1 बाई R3 इज इक्वल टू 4 बाई 60 यानी R3 इज इक्वल टू 15 क्या हर्ष तुम्हारा नहीं आया था ओह अच्छा देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन किया है लगता है आज देखो कुछ बच्चों की चोरी पकड़ी गई कि कल मैंने एक सवाल दिया था जिसमें एक बच्चा बड़ा जल्दी से आंसर जो दिया था वो आज मुझे समझ में आ रहा क्यों दिया था देखो बता रहा कल मेरा ये सवाल था ये एक ट्रायंगल ये ऐसे और ये है ना A B C D and E तीन सारा तीन है 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम आज जो मैं इस बुक में सवाल देख रहा हूँ उसमें दो बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है एक बार पूछा है अक्रॉस A एंड B और दूसरी बार पूछा है अक्रॉस C एंड D ठीक तो बताइए तो अब लगता है कल हमको कुछ का आंसर जो मिल रहा था वो लगता है ये वाला पार्ट का आंसर दे रहा था जल्दी में और जबकि मेरा क्वेश्चन जो था वो इस पार्ट से था बनाइए क्वेश्चन तो हो ही गया ये सर्किट डायग्राम है सारा तीन है ये भी 3 है एक बार आपको बिटवीन A एंड B इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरी बार अक्रॉस C एंड D ये निकालना है देखो अगर बिटवीन A एंड B की बात करें तो 3 ये दोनों सीरीज में हो गया रिड्रॉ कीजिए सर्किट 6 हो गया और 6 क्या हो गया पैरेलल में हो गया डायरेक्ट इसको मैं बना देता हूँ 6 into 3 बाई पहला का नहीं होगा बेबी पहला का तो तुम्हारा 2 होगा पहला का 2 ओम हाँ तो पहला हो गया आपका 2 ओम बिटवीन A एंड B देखो बदला ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B बिटवीन C एंड D जहां बोले वहीं पर बैटरी लगा दो जैसे यहीं पर बैटरी लगाती है स्वाभाविक है करंट इधर से जाएगा तो इधर अलग करंट जाएगा और चूंकि वो 3 ओम था तो उसमें ये भी वाला करंट दोनों में जाएगा इसलिए वो दोनों सीरीज में कहलाएगा लेकिन अब इन दोनों को कंपेयर करें
तो इसमें करंट अलग और इसमें करंट अलग, देयरफॉर ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। हमको पता चल गया कि ये जितना मेरा यहाँ पर ताम झाम जो नेटवर्क था वो कुल मिला के हमको 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा था, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कितना, बिटवीन सी एंड डी। तो सी एंड डी का कितना आ रहा है, सी एंड डी का तो 8 आ जाएगा ना। हाँ जी, अरे सी एंड डी का 8 आएगा ना। हाँ, क्योंकि ये एक ही वायर हो गया और तीनों सीरीज में है, तो 3 3 6 to 8, यानी द सेकेंड आंसर इज सी एंड डी वाला जो हुआ वो 8 हुआ। तो प्रैक्टिस तो हुआ क्या, और एक क्रॉस पोटेंशियल वाला भी हम बताए थे, जो बोले थे कि बड़ा बेहतर हमको लगा था, एस श्याम के बुक से मैंने बताया था आपको। थोड़ा सा अगर जाए हम ये रजिस्टिविटी पर सवाल कुछ कम बना है, थोड़ा रजिस्टिविटी को भी डिस्कस कर लिया गया। रजिस्टिविटी में अगर कंपैरेटिव तरह का सवाल दिया जाए तो ठीक है कि वायर जो है लेंथ डबल कर दिया गया, एरिया कम कर दिया गया, तब ठीक है सवाल। अदरवाइज अगर डेटा बेस्ड सवाल दे देता है तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जैसे यहाँ हमको जो दिख रहा है अभी वो डेटा बेस्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे निकालो, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी, कैलकुलेट द रजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करना है। रो इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ इज 1 मीटर, 1 मीटर, और diameter 0.4, diameter 0.4 mm है ना, diameter जो है 0.4 mm है, और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 2 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है। तो आप फाइंड आउट करें रेजिस्टिविटी, बनाइए इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है, सवाल कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब 0.4 इंटू 10⁻³ m, और R निकालना होगा तो बाई 2 हो जाएगा, यानी 0.2 इंटू 10⁻³ m, है ना। और दूसरी बात की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, दैट विल बी πr²। तो 22/7 और R विल बी 0.2 इंटू 10⁻³ ये एरिया हो गया। एंड नाउ द R इज इक्वल टू, हम जानते हैं रो L बाई A, एंड वी हैव टू फाइंड आउट रो, देयरफॉर रो इज इक्वल टू RA बाई L। तो R पुट कीजिए आप, R2, एरिया आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 0. आ गया, एरिया हो गया, और लेंथ इज, लेंथ 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 1। चलो लगभग ठीक ही ठाक है। तो आंसर आपका है, मिला लीजिएगा, दैट इज क्वेश्चन 25 इंटू 10⁻⁻8। क्या आया, वेरी गुड। रितिका तो फिजिक्स में, और सब सब्जेक्ट ठीक है ना रितिका? हर्षित तुम्हारा आंसर आया? कैलकुलेशन ज्यादा है, देख लेना, हड़बड़ाना नहीं, ठीक है। आंसर दे दिए, इसको बाद में भी तुम लोग मिलाओगे। जैसे ये सब सवाल ठीक है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, ओके, 100 ओम। And if the area of cross section of the wire is 3 into 10⁻⁷,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर। तो आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, तो ये लगभग ठीक है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये होगा। और R हमारा यहाँ 100 हो गया, ए दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻7, एल दिया हुआ है 5, तो ये ठीक है 20। ये बोर्ड में भी आया हुआ है 2009, अरे वाह एकदम रिसेंट, क्या बात है, 2019 में आया है और हम लोग पढ़ रहे हैं 2020 नहीं 2021 के लिए। तो 60 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, यूनिट याद रखिएगा भाई, ऐसा नहीं कि ध्यान में हमेशा ओम ओम आए और रेजिस्टिविटी में भी लिख दीजिए ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। जब भी आप फाइनली फिनिशिंग टच करो, एक बार यहाँ देख लो कि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। ओके, तो टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। तो सवाल और बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ओके।